सुनील कुमार शर्मा, सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको केमिस्ट्री में एल्कोहल व फिनोल चैप्टर शुरू करेंगे हम। तो लेसन नंबर 10 है और लेसन नंबर 10 में एल्कोहल, फिनोल व ईथर। तो इस चैप्टर में कुल 3 भाग हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल, ईथर। इसका पहला जो पार्ट है वो एल्कोहल है, दूसरा जो भाग है वो फिनोल है, तीसरा जो भाग है वो ईथर है। हमने पीछे वाले चैप्टर में एक बार एल्किल हैलाइड पढ़ा था और एल्किल हैलाइड के बाद अब एल्कोहल की शुरुआत करेंगे। एल्कोहल जो होता है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी एल्कोहल जो है वो एक क्रियात्मक समूह है, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्कोहल क्रियात्मक समूह का जो पूर्वलग्न होता है उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं, और एल्कोहल क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है इसका जो अनुलग्न है वो ओल होता है। ठीक है, तो एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह का जो पूर्वलग्न है उसे हाइड्रोक्सी कहा जाता है और इसके अनुलग्न को ओल कहा जाता है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है, तो एल्कोहल का जो कॉमन फॉर्मूला है यानी सामान्य सूत्र, इसके सामान्य सूत्र को CnH2n+1OH कहा जाता है। ठीक है, ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH, या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2O। एक हाइड्रोजन जो है वो इसमें जोड़ दिया तो 2n+1 हो गया +2 और हो गया O। तो ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो। इसमें N का मतलब क्या है? N बराबर होता है 1, 2, 3, यानी कार्बन की संख्या है। और यदि हम N का मान रखें, जैसे 1 मान रखते हैं N का, तो N का मान जब 1 रखेंगे तो C1 ये हो जाएगा H, इसका मान 1 रखेंगे तो इसका मान 1 रखेंगे तो H4 और आगे होगा O। यानी 1 रखने पर N बराबर 1 जब रखा तो सूत्र क्या बना? C1H4O। इस C1H4O को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है CH3OH। तो ये एक एल्कोहल का फॉर्मूला बन गया। इसमें टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो CH3OH, और CH3OH को क्या कहते हैं? CH3OH को कहते हैं मेथेनॉल। ठीक है, यानी ये एक एल्कोहल का नाम है जिसे मेथेनॉल कहा जाता है। और वैसे CH3 को क्या कहा जाता है? CH3 को मेथिल कहा जाता है। तो इसको मेथिल, और OH को एल्कोहल कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम है मेथिल एल्कोहल। तो CH3OH के 2 नाम हो गए, एक है मेथेनॉल और एक है मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल जो नाम है वो तो IUPAC नाम है, ये तो IUPAC नाम है। तो CH3OH का IUPAC नाम मेथेनॉल है और CH3OH का सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल है। ठीक है ना। इस तरह हम एल्कोहल के कोई भी, यानी कार्बन की संख्या 1 से लेकर जितने भी एल्कोहल बनेंगे उन सबके फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नामकरण होगा, तो नामकरण तो अभी आगे है। अभी एल्कोहल का सिर्फ परिचय चल रहा है कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह है, इसका पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी है, अनुलग्न ओल है। इसका सामान्य सूत्र तो इसके 2 सामान्य सूत्र बताए हैं, CnH2n+1 और CnH2n+2। ठीक है ना। उसमें OH है, इसके अंदर O है। इसके बाद एक उदाहरण दिया है एक कार्बन का। एक कार्बन का जो एल्कोहल है उसका फॉर्मूला CH3OH होता है और इसके 2 नाम है, मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसे और इसे मेथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एल्कोहल जो फॉर्मूला है इसको ROH भी लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जो नामकरण होता है उसकी शुरुआत R से होती है और R को जब लिखते हैं तो R का मतलब होता है एल्किन। R को क्या कहते हैं? एल्किन। और OH को कहते हैं एल्कोहल। ठीक है ना। तो एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल भी कहते हैं, यानी ROH का जो भाग है उस ROH को एल्किल एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके आगे चलें। इस चैप्टर में हमें एल्कोहल से शुरुआत करनी है। तो एल्कोहल जो होगा
उस एल्कोहल का सबसे पहले हमें वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है परिचय के बाद, वो है एल्कोहल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किया गया OH की संख्या के आधार पर। तो OH की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन है। तो एल्कोहल का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किया गया है OH की संख्या के आधार पर। यानी कोई भी सूत्र है, उस सूत्र के अंदर OH की संख्या कितनी है उसके आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़ा जाता है। सबसे पहले A, अगर किसी फॉर्मूले में OH की संख्या 1 है तो उस एल्कोहल को कहा जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो उस एल्कोहल का नाम होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनो का मतलब एक ही होता है, हाइड्रिक का मतलब OH है। यानी जब किसी कार्बनिक सूत्र के अंदर OH की संख्या 1 होती है तो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण आया था CH3OH। अब इस उदाहरण में OH की संख्या 1 है तो ये मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। दूसरा उदाहरण CH3CH2OH, इस उदाहरण में भी OH की संख्या 1 है तो ये भी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। तीसरा उदाहरण CH3CH2CH2OH, इसके अंदर भी एक OH है तो ये भी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। ठीक है ना। अभी नाम से कोई मतलब नहीं, नाम तो अभी आगे क्लासिफिकेशन के बाद जब नामकरण आएगा तो उसके अंदर हम इन सब के नाम पढ़ेंगे, IUPAC नाम और सामान्य नाम। फिलहाल वर्गीकरण है तो वर्गीकरण का मतलब जब OH 1 है संख्या में तो उन्हें मोनोहाइड्रिक कहा जाता है। नंबर B, अगर किसी के अंदर OH की संख्या 2 है तो उसको डाईहाइड्रिक कहते हैं। अब 2 OH होंगे तो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे CH2OH, CH2OH, ये एक कार्बनिक सूत्र है। इस सूत्र के अंदर OH की संख्या 2 है तो यहाँ CH2OH, CH2OH, इसके अंदर OH 2 है इसलिए इसका नाम डाईहाइड्रिक है। और वैसे इसका एक कॉमन नेम था, कभी हमने पीछे पढ़ा था 11वीं में, इसे क्या कहते थे, इसके भाग को ग्लाइकोल कहते थे। तो इसका जो नामकरण था वो क्या था, ग्लाइकोल। तो कहने का मतलब जब OH की संख्या 2 होती है तो वो डाईहाइड्रिक होता है और दो OH वाले समूह को क्या कहा जाता है, उसको ग्लाइकोल कहा जाता है। इसके बाद अगर किसी कार्बनिक सूत्र में 3 OH हैं तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो 3 OH वाले को ट्राईहाइड्रिक कहा जाता है। और ट्राईहाइड्रिक का सूत्र कैसे बनेगा, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में OH 3 है अतः ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। और इसका नाम क्या होता है, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। तो 3 OH वाले को क्या कहा जाता है, 3 OH वाले को ग्लिसरॉल कहते हैं और वैसे उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब ऐसे आगे क्रम चलेगा ही। अगर किसी उदाहरण के अंदर 4 OH होंगे तो वो टेट्राहाइड्रिक होगा, 5 OH वाला पेंटाहाइड्रिक होगा। और यदि OH की संख्या n हो जाए, अगर किसी में OH की संख्या n हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉलीमर बन गया। और पॉलीमर का मतलब उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। अब पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है, यानी ऐसे उदाहरण जिनमें OH की संख्या n होती है। n का मतलब n का उपयोग कब किया जाता है, जब वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब जब वो बहुलक होता है। ठीक है ना। जब कोई एल्कोहल बहुलक बनाता है तो उसे पॉलीहाइड्रिक कहा जाता है। अब पॉलीहाइड्रिक में है ही ऐसे। तो मुख्यतः क्लासिफिकेशन में 3 हिस्से हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब 3 से ज़्यादा अगर संख्याएं आ जाएं तो उन सबको किस में डाल दो, उन सब उदाहरणों को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में डाल दो। ठीक है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सब एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है ना। एलिफेटिक जो होते हैं उसमें अभी पीछे बताया कि ROH है तो R का मतलब एलिफेटिक ही है। तो ये जितने भी उदाहरण शुरू में हमने लिखे हैं ये सब एलिफेटिक एल्कोहल के हैं। और एरोमेटिक क्या है, जब बेंजीन वलय होती है और उस वलय पर OH होता है तो ऐसे एल्कोहल जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। लेकिन ऐसे एल्कोहलों को क्या कहा जाता है,
जब बेंजीन वाले पर OH होता है तो ऐसे एल्कोहल क्या कहलाते हैं? फिनॉल। ठीक है ना, तो ये फिनॉल होता है। और जो एलिफेटिक होते हैं उनको सीधे के सीधे क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला सीधी सीधी है, ठीक है ना, यदि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला सीधी है तो वो सारे एल्कोहल कैसे होंगे? सारे एलिफेटिक एल्कोहल होंगे। और अगर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में बेंजीन वाले है तो वो एलिफेटिक एल्कोहल नहीं होंगे, बल्कि वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब फिनॉल कहलाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है वो फिनॉल के अनुसार चलता है, और इस चैप्टर का जो पहला भाग है वो एल्कोहल के अनुसार चलता है, यानी एलिफेटिक एल्कोहल के अनुसार चलता है। मोनोहाइड्रिक, इनके सब में नाम में ओल लगेगा। डाईहाइड्रिक में ग्लाइकोल शब्द यूज में आएगा, ट्राईहाइड्रिक में ग्लिसरॉल शब्द यूज में आएगा। तो ये तो हमारा एल्कोहल का पहला क्लासिफिकेशन था कि भाई OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, मोनो, डाई और ट्राई। तीनों के एग्जाम्पल हैं, और वैसे भी किसी उदाहरण में संख्या देखकर ही बताना है कि ये मोनो होगा, डाई होगा या ट्राई होगा। ठीक है ना, अगर 3 से ज़्यादा OH समूह आ जाते हैं तो उन सबको किस में डाल दो? उन सबको पॉलीहाइड्रिक में डाल दो। ठीक है ना, पॉलीहाइड्रिक का मतलब पॉलीमर शब्द है, और पॉलीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। उसके अंदर OH की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाएगी, और एंड में कितने तक पहुंच जाएगी? N तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया एल्कोहल का। एल्कोहल का दूसरा वर्गीकरण किया गया। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो बॉन्ड के आधार पर किया गया है। बॉन्ड होते हैं कार्बन के और OH के, यानी कार्बन और OH का जो बंध होता है उसके आधार पर एल्कोहल का दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया। इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है COH, बंध की प्रकृति के आधार पर। तो एल्कोहल का दूसरा क्लासिफिकेशन कार्बन और OH जो बंध होगा उसकी प्रकृति के आधार पर किया गया है। जैसे उदाहरण नंबर 1 ये है CH3OH, दूसरा उदाहरण ये है CH3CH2OH, तीसरा उदाहरण ये है CH3CHOH CH3, और चौथा उदाहरण ये है CH3, और ये भाग है COH। अब ये जितने भी उदाहरण हैं इनके अंदर बंध की प्रकृति आपको दिख रही है। पहले उदाहरण में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और फिर OH जुड़ा है। दूसरे उदाहरण में इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, फिर OH जुड़ा हुआ है। तीसरे उदाहरण में इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, फिर OH जुड़ा है। चौथे उदाहरण में इस कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है और फिर OH जुड़ा है। ठीक है ना, तो आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या दिख रही है सब में। जिनके अंदर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो या 2 हाइड्रोजन हो, तो 3 हाइड्रोजन वाला तो एक ही उदाहरण बनेगा बस, बाकी उदाहरण 2 हाइड्रोजन के हो सकते हैं। ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन का उदाहरण सिर्फ एक ही होता है, बाकी उदाहरण 2 हाइड्रोजन के हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर 3 हाइड्रोजन हो या 2 हाइड्रोजन हो, वो जितने भी एल्कोहल होते हैं उन सभी एल्कोहलों को कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब ऐसे एल्कोहल कहलाते हैं प्राथमिक। ठीक है, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है, ठीक है ना, तो ऐसे एल्कोहल कहलाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल कहलाएंगे। और जब कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता तो ऐसे जो एल्कोहल होते हैं उन्हें 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, यानी तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अब हम इनको अलग अलग भी पढ़ सकते थे कि भाई OH की बंध की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें बात स्पष्ट है कि हमेशा याद रहेगी नहीं। अब वैसे तो क्लासिफिकेशन जो किया गया उसके लिए संख्याएं देखी जाती है। संख्या कैसे देखी जाती है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर यदि उसके पीछे एक समूह है, एक समूह, तो उसे 1 डिग्री कहा जाता है। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके पास 2 समूह होने चाहिए। अब इस कार्बन पर OH जुड़ा है तो इसके पास 2 समूह है, इस कार्बन के पास एक ये रहा और एक ये रहा। इसके साथ 2 समूह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा?
2 डिग्री पड़ा। और इस कार्बन के जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पर 3 समूह हैं, 1 2 और 3, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 3 डिग्री पड़ा। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे तो याद रह नहीं सकता है। ठीक है ना, इसलिए सीधा सीधा तरीका बना रखा है अपन ने सीधा तरीका ये बना रखा है कि अगर 2 हाइड्रोजन हो तो वो 1 डिग्री होगा, अगर 1 हाइड्रोजन है कार्बन पर तो वो 2 डिग्री होगा, और यदि उस कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो 3 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो दोनों तरीके, परिभाषा जब बनानी होती है तो परिभाषा तो एक समूह से बनाओगे आप। जैसे कल को कोई पूछता है अपन को कि 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा है उसके पीछे एक समूह होना चाहिए, अगर वो एक समूह वाला है तो वो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, और यदि 2 डिग्री की कोई परिभाषा पूछता है तो 2 डिग्री की परिभाषा ये बोली जाती है कि कार्बन और OH जो बॉन्ड है उस पर 2 समूह जुड़े होने चाहिए, तो इस पर 2 समूह जुड़ रहे हैं, दोनों CH3 है। ठीक है ना, वो 2 डिग्री कहलाता है। अब अगर मैं इस समूह को ऐसा कर दूं CH2 CH3, नहीं, अगर मैं इसको CH2 CH3 कर दूं तो भी ये 2 डिग्री ही होगा, नहीं, क्योंकि ये भी 2 ही समूह है भाई, इधर तो समूह छोटा है इधर समूह बड़ा हो गया अब, लेकिन कहलाएगा तो ये भी 2 डिग्री। इस समूह को मैं कितना भी बड़ा कर दूं CH2 CH3, इस समूह को कितना भी बड़ा कर दिया जाए लेकिन ये समूह कहलाएगा तब भी क्या, ये समूह जब भी 2 डिग्री ही कहलाएगा। क्यों, बस ये अंतर हुआ है कि ये श्रृंखला बढ़ गई। ठीक है ना भाई, समूह का नाम बदल गया लेकिन यहां बॉन्ड थोड़ी बदला, बॉन्ड तो सेम ही है। ठीक है ना, तो बॉन्ड तो सेम है लेकिन समूह बदल गया, समूह में कार्बन की संख्या बढ़ गई, बस इतना परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड की स्थिति तो वही है। नहीं, इसी प्रकार ये है, इस 3 डिग्री वाले में मैं एक समूह को ऐसा कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बंध की प्रकृति थोड़ी बदल रही है, बंध की प्रकृति तो वही है, बस समूह छोटे बड़े हो रहे हैं, पहला समूह बड़ा हो गया, दूसरा छोटा है, तीसरा भी छोटा है। ठीक है ना, तो इजी वे में ये पेपर की दृष्टि से, यानी पेपर में तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन किसी एल्कोहल की शक्ल देखकर हम ये तो पहचान लें कि ये एल्कोहल को 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको 3 डिग्री कहते हैं। यानी ये जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया गया है, इस क्लासिफिकेशन का औचित्य क्या है, इस क्लासिफिकेशन का सिर्फ एक ही औचित्य है कि पहले क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको ये पता हो कि मोनो डाई और ट्राई हाइड्रिक क्या होते हैं, और दूसरे क्लासिफिकेशन से सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि भाई कल को यदि हम पूछें कि 1 डिग्री एल्कोहल का एक फॉर्मूला लिखो तो आप कम से कम एक 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला तो लिख सको। ठीक है ना, कल को हम किसी अभिक्रिया के अंदर 3 डिग्री एल्कोहल को काम में लेते हैं, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए कि एक 3 डिग्री एल्कोहल का सूत्र लिखें, तो आप शक्ल देख कर ये तो बता दो भाई ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये होगा। ठीक है ना, तब जाकर ही तो आगे अभिक्रिया चलेगी। अगर हमें इस क्लासिफिकेशन का मतलब ही नहीं आता है तो आगे अभिक्रिया कैसे पढ़ी जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन किया है, इस क्लासिफिकेशन का औचित्य सिर्फ यही है कि आपको जो इसकी बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज है वो पूरी आनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण सीधा सीधा है लेकिन ये कंफ्यूज हमेशा रहते हैं बच्चे। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक 5 कार्बन का समूह है और 5 कार्बन के समूह में जब ऊपर भी नीचे भी आगे पीछे सब जगह कार्बन होते हैं तो उसके नाम में नियो शब्द लग जाता है और 5 को पेंटिल कहते हैं। ऐसा हमने 11वीं में कभी नामकरण पढ़ा था, तब भी सीखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना, अब ये उदाहरण एक नियो पेंटिल का है। भाई 5 कार्बन है इस श्रृंखला में इसलिए इसका नाम नियो पेंटिल है, और इसके आगे पीछे सारे समूह इसलिए नाम के आगे नियो लगाया है, और आगे OH है तो OH आगे है तो इसको क्या बोलेंगे, OH आगे है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया नियोपेंटिल एल्कोहल। लेकिन वो पूछता है कि ये नियोपेंटिल एल्कोहल कितने डिग्री है। अब लड़के क्या सोचते हैं कि यार इसमें ऊपर भी है नीचे भी है सारे हैं, तुरंत के तुरंत इसका उत्तर क्या देते हैं कि साहब ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है ना, जबकि वो ये समूह को नहीं देखते कि आपका OH तो इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना, अब आपका OH इस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पर हाइड्रोजन देखो ना कितने हैं, 2,
और 2 हाइड्रोजन वाले को कितने डिग्री एल्कोहल बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। तो ये उदाहरण कितने डिग्री का है? ये 3 डिग्री का नहीं है ना, ये 1 डिग्री का उदाहरण है। ये 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इसीलिए तो मैंने क्लासिफिकेशन में दोनों तरीके बताए आपको। मैंने कहा है कि अगर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसे 1 डिग्री कहते हैं, और 1 हाइड्रोजन होता है तो उसे 2 डिग्री कहते हैं। जब हाइड्रोजन ही नहीं होता तो उसको 3 डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, तो वो इजी है, उससे आसानी से याद हो सकता है। और अभी इससे पीछे जो मैंने उदाहरण लिया था, उस उदाहरण में अगर मैं एग्जाम्पल को ऐसे कर देता OH, अब ये भाई 3 डिग्री है, अब स्पष्ट है। अब आपका OH कहाँ जुड़ रहा है? ठीक है ना, ये अब उदाहरण कितने डिग्री एल्कोहल का था? ये 3 डिग्री का था। और ये उदाहरण कितने डिग्री का था? ये उदाहरण 1 डिग्री एल्कोहल का था। यानी इसको 1 डिग्री बोलेंगे, यानी प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे, और इसको तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। इसके अंदर 4 हैं कार्बन, नहीं 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटिल ही कहते हैं भाई। 5 को पेंटिल कहते हैं, तो 4 को ब्यूटिल कहते हैं। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटिल है, और हमें पता है ये 4 कार्बन वाला ब्यूटिल को तो कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। 3 डिग्री का ब्यूटिल है, इसलिए इसके नाम से पहले क्या लग जाएगा? तृतीयक। अब बचा किसका नाम? OH का नाम बचा। OH के नाम को क्या कहा जाएगा? OH के नाम को एल्कोहल कहा जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, अब आप देखो, कहीं आप इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखकर इसके नाम से पहले तृतीयक लगा दो। भाई इसके नाम से पहले तृतीयक क्यों लगेगा? अरे ये तो 1 डिग्री है। हाँ, अगर ये 3 डिग्री होता तो इसके नाम से पहले भी तृतीयक पेंटिल शब्द लग जाता। ठीक है, अब ये तृतीयक पेंटिल कब बनता? ये तृतीयक पेंटिल कब बनता? जब इस 5 कार्बन को मैं ऐसे बना देता। अब 5 कार्बन वाले को अगर मैं ऐसे बना देता, ठीक है, अब इस 5 कार्बन के समूह को ऐसे बना दिया तो कार्बन OH। ठीक है ना, अब भाई ये नियो थोड़ी रहा है। अब तो ये एल्कोहल कितने डिग्री वाला हो गया? 3 डिग्री का हो गया। अब आपको दिख रहा है ना कार्बन OH। ठीक है, तो 3 डिग्री का हो गया, तो अब इसके नाम से पहले नियो हटा दो। नियो हटा दो, इसके नाम से पहले क्या लग जाएगा? तृतीयक। अब ये क्या नाम हो गया? तृतीयक पेंटिल एल्कोहल हो गया। ठीक है ना, ये तो एल्कोहल में हमारा पहला क्लासिफिकेशन था। नहीं, और इस क्लासिफिकेशन में हमने 2 भाग पढ़ लिए। ठीक, संख्या वाला पढ़ लिया और बॉन्ड की प्रकृति वाला पढ़ लिया। और बॉन्ड की प्रकृति में आपको डिग्री बता दी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नहीं, अगर इसी प्रकार किसी एल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़े बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन यानी उसका संकरण भी बता सकते हो। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कैसे? ये एक एल्कोहल का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको इसमें संकरण बताना है तो आप इसका संकरण बता सकते हो। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है जिससे OH जुड़ा होता है, तो हमें इस कार्बन का संकरण बताना पड़ेगा। उदाहरण देखते ही वो थोड़ी कहेगा फलाने कार्बन का बताओ। ठीक है ना, आपको खुद को अनुमान लगाना है कि भाई किसी एल्कोहल के सूत्र में किस कार्बन का संकरण बताते हैं, जिससे OH जुड़ा होता है उसका संकरण बताते हैं। तो मैंने उदाहरण लिया और उस उदाहरण में मैंने देखा कि भाई इस कार्बन से OH जुड़ा है तो इसका संकरण बताऊंगा। अब आपको इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या गिननी है। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन में आगे दिख रहा है, नहीं एक पीछे दिख रहा है, तो 2 सिग्मा तो ये हो गए, और 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के दिख रहे हैं। भाई 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना उस कार्बन से, तो 2 सिग्मा इसके, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 4। और 4 सिग्मा वाले का संकरण क्या होता है? क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है ना, तो किसी भी एल्कोहल का संकरण आप निकाल सकते हो। संकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संकरण निकालने के लिए आपको सिग्मा बंधों की संख्या गिननी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इस उदाहरण को ऐसे बना दूं तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड जब होता है तो उसको वाइनिल कहते हैं। भाई एल्कीन शब्द पढ़ा है हमने, तो 2 कार्बन में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको वाइनिल कहा जाता है। तो ये वाइनिल है, और OH को क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं एल्कोहल।
तो इसका नाम हो गया वाइनिल एल्कोहल। ठीक है, अब अगर हमें इसमें संकरण निकालना है तो खुद दिमाग में लगाना है कि भाई इस कार्बन का बताना पड़ेगा क्योंकि इससे OH जुड़ रहा है। इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। अब डबल बॉन्ड है पीछे, एक सिंगल बॉन्ड आ गए तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब टोटल सिग्मा सिग्मा गिनो आप, तो पाई छोड़ो। ठीक है ना, सिग्मा कितने, डबल बॉन्ड में हो गया एक सिग्मा, तो एक सिग्मा आगे हो गया और एक सिग्मा हाइड्रोजन का हो गया, तो कितने सिग्मा हो गए टोटल, 3। और 3 सिग्मा का मतलब संकरण क्या होता है, sp2। ठीक है ना, और अगर किसी में 2 सिग्मा आए, 2 सिग्मा आए तो 2 सिग्मा का संकरण क्या होता है, sb। ठीक है ना, तो इसके आधार पर, यानी अगर आपको सिग्मा बॉन्डों की संख्या गिननी आती है तो सिग्मा बंधों के आधार पर आप किसी भी एल्कोहल में संकरण बता सकते हो। ठीक है, और किसी भी एल्कोहल में संकरण के लिए जो सबसे फेमस उदाहरण होता है, नहीं पेपर की दृष्टि से, वो होता है एलिल का। एक शब्द चलता है एलिल एल्कोहल, और भाई एलिल शब्द जो होता है वो मैंने एल्किल हैलाइड वाले पाठ में पढ़ाया था। एलिल जो शब्द होता है वो ऐसे चलेगा, CH2CH2OH, ये एलिल ग्रुप है। नहीं, इसको एलिल ग्रुप कहते हैं। इसमें पहले डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये एलिल एल्कोहल का उदाहरण है। और इसमें संकरण अगर निकालना है तो आपको खूब पता है कि OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसका निकालना है। अब इसमें तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड कहाँ है, आगे भी सिंगल पीछे भी सिंगल, 2 हाइड्रोजन सिंगल, यानी टोटल कितने सिंगल, 4 सिग्मा हुए ना। और 4 के कारण संकरण क्या आएगा, sp3 आएगा। ठीक है ना, बस एक दिक्कत कहाँ आ रही है, वाइनिल ग्रुप में ही तो आ रही है। वाइनिल में वही डबल बॉन्ड होता है, इस जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड आ गया था, इसलिए एक सिग्मा कम पड़ गया था। एक सिग्मा कम हो गया तो संकरण घट गया, sp2 रह गया। इसमें इस कार्बन पर डबल बॉन्ड थोड़ी है, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो इस कार्बन पर है, लेकिन इस कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर OH थोड़ी है, हमारा OH तो इस कार्बन पर है। ठीक है ना, तो ये तो एल्कोहल में क्लासिफिकेशन की बात हुई। ठीक है ना, इसके बाद हम एल्कोहल में शुरुआत करेंगे एल्कोहल का नामकरण। ठीक है ना, और किसी भी एल्कोहल में नामकरण के 2 तरीके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे IUPAC नामकरण और एक पढ़ेंगे सामान्य नामकरण। ठीक है ना, तो किसी भी एल्कोहल के सूत्र के IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण के तरीके बताए जाएंगे। ठीक है।